ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यानी मई का महीना 2022, माह में 2022 यानी मंथ में 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, आपकी छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, घर की लग्जरी लाइफ, घर का सुख, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रु, कर्जा, बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य, वैवाहिक जीवन, आपके नए प्रेम संबंध, आपके विवाह संबंध और बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, तरक्की, उन्नति, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन बहुत समय आपका व्यस्त नहीं करेंगे, आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी अपनी उच्च मेष राशि में संचार कर रहे हैं। 14 मई को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल अभी कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। 17 मई को अपनी मित्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य अभी मेष में 14 मई को आपके वृषभ में जाएंगे। बुध आपके वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु आपके स्वग्रही मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके अपनी उच्च मीन राशि में है और 23 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव मार्गी होकर अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके तो आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में संचार कर रहे हैं। आपके ग्रह गोचर की स्थिति बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से, चूंकि स्वास्थ्य हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। देखिए, एक बात तो आप मान के चलिएगा कि आपकी राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और पूर्ण रूप से है आपके हृदय पर है। 29 अप्रैल को शनि ने ट्रांजिट किया तो आपके हृदय पर आ गई और यह समय जो आपका रहेगा, यह लगभग आप मान के चलिएगा, यह है जो आपका परिवर्तन है, लगभग 74 दिनों के लिए रहेगा। उसके बाद शनि फिर वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह कुंभ राशि वालों के लिए कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि है। 7.5 तो है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि में तो थोड़े दुष्प्रभाव तो देखने को मिलेंगे, थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपके काफ़ी काम भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि ने शश नामक योग भी बनाया। पंच महापुरुष में से एक योग यह होता है, तो यह शुभ स्थिति है। लेकिन फिर भी समय समय पर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कुछ असमंजस की स्थिति, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं और थोड़ी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर समय समय पर थोड़ी वीक हो सकती है, लेकिन फिर भी तो उसकी रिकवरी भी हो जाएगी। और धैर्य और संयम पूर्वक आप किसी भी कार्य को करते हैं तो सोच समझ कर धैर्य और संयम से कोई भी मतलब डिसीजन लें, कोई भी तो निर्णय लें आप। और थोड़ा अपने हेल्थ के प्रति भी थोड़े सजग रहें और थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी इरिटेशन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें बनते कम अड़चन, रुकावटें भी क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन फिर भी शनि स्वग्रही मूल त्रिकोण राशि में, इसलिए आपको थोड़ा सपोर्ट भी करेंगे। बात करते हैं फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से। यहाँ पर स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी, आपके अनुकूल है। वहाँ पर शुक्र भी उच्च के संचार कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भी स्वग्रही हैं। मंगल है 17 तारीख तक, थोड़े कन्फ्यूज़न तो देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपके घर में कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ से आप बाहर आएंगे, आपको पैतृक संपत्ति मिलने की प्राप्ति रहेगी। आगामी भविष्य के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें, कोई पैसे का निवेश करना चाहें तो आप कर सकते हैं। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, किसी भी क्रोध और उत्तेजना से बचें। कोई अगर मतभेद की स्थिति आपके परिवार में उत्पन्न हो तो मौन रहें, खासतौर से अपनी वाणी का सोच समझकर आप प्रयोग करें, नहीं तो थोड़ी सी स्थिति खराब भी हो सकती है। लेकिन ऑल ओवर स्थिति यहाँ पर आपके पक्ष में, आपके फेवर में है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समय समय पर थोड़ी सी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच। 14 तारीख तक तो स्थिति आपके अनुकूल पक्ष में रहेगी, चूँकि वहाँ पर सूर्य देव उच्च के संचार कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के लॉर्ड मंगल आपके सेकंड हाउस में, फर्स्ट हाउस में, और 17 तारीख को सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, भविष्य को लेकर चिंता, अनजाना डर,
अनजाना भय, इनसिक्योरिटी, निगेटिविटी, नकारात्मक सोच, लेकिन वह नकारात्मक सोच आपकी सकारात्मक सोच में भी बदल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर थर्ड हाउस में राहु भी संचार कर रहे हैं, सूर्य भी वहाँ पर 14 तारीख तक उच्च कर रहेंगे। तो इसलिए छोटी मोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, नए कम्युनिकेशन आपके स्थापित होंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, नेम फेम आपको मिलेगा। 14 तारीख तक तो स्थिति काफ़ी आपके अनुकूल है, पक्ष में है। आपके सहकर्मी हैं, आपके कर्मचारी जो नीचे कार्यरत हैं, आपके मित्र वर्ग, प्रिय बंधु, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, उनका लाभ, बेनिफिट, सहयोग प्राप्त होगा। 14 के बाद थोड़ी सी स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे आपकी थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है, या आपके छोटे भाई बहन हैं, उनका भी लाभ, सहयोग आपको प्राप्त होगा और छोटी मोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। लेकिन 14 के बाद थोड़ी सावधानी बरतें, बहुत ज़्यादा उसके दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल कर आपको चलने की ज़रूरत है और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर 23 तारीख तक जो स्थिति है आपके बहुत अनुकूल बन रही है। अचानक से कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी लेने के आपके योग बनेंगे। इससे पहले कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई वाद विवाद की स्थिति, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, या किसी योजना में आप सफल नहीं हो रहे थे, अब आप कोई संपत्ति, कोई मकान या वाहन लेने की योजना बनाएंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा प्रयास कीजिए, और पहले जो वाद विवाद, कोई झंझट आपके थे, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, उससे आप बाहर आ जाएंगे। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग आपको प्राप्त होगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे, और 23 तारीख तक स्थिति यहाँ आपके बिल्कुल अनुकूल है, एकदम आपके पक्ष में है। आगे बढ़ जाते हैं, आपके संतान की पक्ष की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति आपके संतान पक्ष की बन रही है, यह स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, संतान का सहयोग आपको मिलेगा, कोई संतुष्टि उनसे मिलेगी, उनके विवाह शादी के संबंध हो सकते हैं, या एजुकेशन, नौकरी, कार्य, व्यवसाय में तरक्की, उन्नति, संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान से आपका कोऑर्डिनेशन, तालमेल अच्छा रहेगा, संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। कोई कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही है, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और आगामी शुभ परिणाम की आपको प्राप्ति भी होगी, अच्छी स्थिति है। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में पहले से कार्यरत हैं, तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे, शत्रुओं के ऊपर आपका वर्चस्व बनेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी थोड़ी राहत मिलने की संभावना आपको रहेगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हो तो 14 तारीख तक तो स्थिति आपके बहुत अनुकूल है, नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। अब तक प्रयासरत थे, आपका विवाह नहीं हो रहा था, उसमें रुकावट, कोई व्यवधान देखने को मिल रही थी, लेकिन अब कोशिश करेंगे तो नए विवाह शादी के संबंध में भी बन सकते हैं। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, और पहले से आप विवाहित हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, तो पति पत्नी में कोई मतभेद, डिफरेंसेस से दूर होंगे, एक दूसरे का लाभ, सहयोग मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर 14 तारीख तक आप कर सकते हैं। 14 तारीख के बाद ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें थोड़े से आपको थोड़े विपरीत इसके फल भी मिल सकते हैं, थोड़े दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 14 तारीख तक आपकी स्थिति बिल्कुल पक्ष में, आपके अनुकूल है। थोड़ा प्रयास कीजिए, आप लाभ जरूर गेन करेंगे। और 14 तारीख के बाद फिर कोई पार्टनरशिप वगैरह का, कार्य व्यवसाय का कोई नया डिसीजन आप मत लें, नहीं तो कोई धोखा, चीटिंग मिल सकती है, कोई आपका नाम खराब कर सकता है, विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, विवाहित जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन 14 तक स्थिति अनुकूल है, 14 के बाद थोड़ी सी स्थिति आपकी बिगड़ सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, भाग्य आपको यहाँ पर तरक्की, उन्नति का अवसर देगा। 23 तारीख तक बहुत शुभ स्थिति है, उसके बाद भी स्थिति आपकी अनुकूल ही बनी रहेगी। आपको यहाँ जो तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे, यानी भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो आप इस अवसर का लाभ उठाएं, थोड़े अवसरवादी बन जाइए, थोड़ा आलस्य का त्याग करें, थोड़ा परिश्रम, थोड़ी पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत करें, उठकर खड़े हो जाएं, और निश्चित रूप से आप जिस दिशा में थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके पिताजी का भरपूर लाभ, सहयोग मिलेगा, कोई फाइनेंशियल लाभ उनसे गेन कर सकते हैं। विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान आ रहे थे वह दूर होंगे, विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं आपकी हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान के ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा, और यहाँ तरक्की, उन्नति आप करने वाले हैं, आपको अवसर जरूर मिलेंगे। करियर की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा करियर से रिलेटेड आप आजीविका चलाने के लिए, कोई बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, व्यापारी हैं, या आप कोई नौकरी करते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें फिलहाल आप मत लाएं। अगर आप बड़े परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी परिवर्तन करना है, स्थान परिवर्तन करना है, व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना है,
तो थोड़े समय के लिए रुक जाएं। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में अपनी मेहनत अपना परिश्रम करते रहें, उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन कोई बहुत बड़े बदलाव की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है, और थोड़ा सा आपको करियर से रिलेटेड थोड़ा संघर्ष, थोड़ा परिश्रम आपको थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। उसके बाद लाभ की दृष्टि से बात करते हैं। अचानक से जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनी हुई है, धन का आगमन है, उसमें कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई रुकावटें आ रही थी, अब वो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको होगी, और आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खास तौर से जो एज में बड़े हैं, उनसे आप लाभ गेन करेंगे, नई कम्युनिकेशन स्थापित होंगे, नए संबंध बनेंगे, और उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ भी आप गेन कर सकते हैं, और बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। जो जातक विदेशों में हैं उनके लिए भी थोड़ा संघर्ष तो रहेगा, लेकिन तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप विदेश जाते हैं और आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य, नए संबंध स्थापित हो सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, लाभ गेन करेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ भी आपके फेवर में, आपके हक में वहाँ का फैसला हो सकता है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, हर वीडियो में आपको बताते हैं। अगर कुंभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर 7.5 होने के बावजूद अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपकी जन्म कुंडली में आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही, तो संभवतः आपको दुष्प्रभाव कम मिलेंगे और तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आप लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, कुंभ राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो फिर आपको थोड़े शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, कठिनाइयाँ परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अब यहाँ उपाय के तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए जरूरी बनता है, ओम गंग गणपति में 108 टाइम्स प्रतिदिन कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, और एक शनि चालीसा का पाठ कीजिए, और एक माला ओम शंख शनिश्चराय में इस मंत्र का जाप कीजिए। फिर एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं, शनिवार को पीपल के वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, और कौवों को प्रतिदिन खिलाएं। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं, अगर आप ये उपाय थोड़ा कंटिन्यूटी में और थोड़ी श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक करते हैं, और मंगल शनिवार को प्योरिटी से, शुद्धता से रहते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे आप बचेंगे, आपको घरों से सुरक्षा प्रदान होगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, और तरक्की उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।